अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो नहायत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। जिस तरीके से हमारी तकरीबन 4 से 5 वीडियोस बनी नंबर सिस्टम के ऊपर, तो जैसे ही हमें नंबर सिस्टम समझ में आ गया तो हमें 1.1 सॉल्व करना बहुत इजी हो गई। और हमें अगर 1.1 के अलावा कोई इंसान किसी किस्म का भी क्वेश्चन करता है तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर हम 1.1 के सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करते, टॉपिक्स को नहीं पढ़ते, तो हो सकता है हमसे कोई इंसान क्वेश्चन करता तो हमें सिर्फ वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते लेकिन और नहीं आने चाहिए थे। तो मैं आपको शुरू से यही बात समझा रहा हूँ कि आपने जो टॉपिक पढ़ना है, जिस टॉपिक की स्टडी करनी है, तो उस टॉपिक के नोट्स ज़रूर बनाने हैं आपने। आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बाय डेफिनेशन आपके लिए आसान रहेगा कि हाँ ये टॉपिक क्या कहता है, इस पर फिर हम कौन कौन सी एग्जांपल्स लेकर आ सकते हैं। बल्कि मैं आपको एक मशवरा ये दूंगा कि अगर कोई भी टॉपिक है आपका, सबसे पहले आपका ये काम बनता है आप उसके जो बुक में क्वेश्चंस हैं वो करें, फिर उसके बाद आप अपनी तरफ से खुद क्रिएट करें क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि आपने सिर्फ ये मत सोचा करें कि हमें मैथ को सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, बल्कि आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मुझे अगर एक टॉपिक नंबर सिस्टम है, मुझे अगर अच्छे से आता है, कोई भी शख्स, कोई भी टीचर उठकर मुझे कहीं से भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन करे तो मुझे ज़रूर उसका आंसर आना चाहिए। तो अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने हम जा रहे हैं, ये भी तकरीबन हमारा 3 से 4 वीडियो लेक्चर्स पर जो है डिपेंड होगा। पहले हम डीपली रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, द फैमिली ट्री ऑफ रियल नंबर, हमारा लेक्चर नंबर 4 था। तो हमने डीपली उसके अंदर पढ़ा कि रियल नंबर्स की फील्ड बहुत बड़ी है, रियल नंबर्स का सेट बहुत बड़ा सेट है, ये तमाम सेट का जो है ये सुपर सेट है। अब हम जा रहे हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पर कि ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जो सिर्फ रियल नंबर्स में पाई जाती हैं, बाकी नंबर्स में नहीं पाई जाती। तो आए आप सब लोग हमारे स्टूडेंट्स कि इन टॉपिक की तरफ, और हम डीपली इसको पढ़ने की कोशिश करें ताकि हमारी 1.2, 1.3 और 1.4 या इस चैप्टर से मुतालिक जो भी हमारा क्वेश्चन हो वो हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर की प्रॉपर्टी। उसका जो पार्ट है वो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के हिसाब से रियल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इंतहाई ज़रूरी प्रॉपर्टी है, जिसके ये बाकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो मैं ये कहता हूँ कि 3rd, 4th, 5th क्लास से ही आप वाकिफ़ होते हैं, लेकिन उसमें भी हम अक्सर रट्टा लगा लेते हैं। हमें प्रॉपर्टी की खसूसियत समझ में नहीं आती कि प्रॉपर्टी हमसे क्या पूछ रही है, क्या कहना चाह रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये गालिबन आपने इससे पहले नहीं पढ़ी होगी। तो आए इसकी, और अक्सर स्टूडेंट इसको समझने में काफ़ी यानी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, जबकि ये है बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक ये है कि सम ऑफ 2 रियल नंबर्स, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे द सम ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज़ अगेन रियल। यानी आप रियल नंबर्स, कोई भी 2 रियल नंबर उठाएं, जिसका जो दिल चाहे वो उठाए, कोई बड़े में बड़ा नंबर उठाए, कोई नेगेटिव उठाए, कोई पॉजिटिव उठाए, कोई 0 उठाए, किसी किस्म के भी 2 नंबर उठाएं, अगर आप उनको सम करें, ऐड करें, तो वापस वो रियल नंबर आएगा, ज़रूर आएगा। जिस तरीके से अगर आप नंबर लेते हैं 5/6 प्लस 7/6 इक्वल टू 12/6, यानी ये भी रेशनल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, जो हमें जवाब मिला वो भी अगेन रियल नंबर। तो हम क्या कहते हैं कि रियल नंबर आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि जो रियल नंबर्स हैं ये क्लोज्ड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, अब एक रियल नंबर तो बहुत बड़ा सेट है, इसके हर लिहाज से ही क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। किसी किस्म का भी आप नंबर उठा लें, यानी कि किस टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, बल्कि वो तो तमाम के तमाम नंबर इसमें होते हैं, आप जो भी उठाएं, खैर रियल नंबर में ही इसका जवाब ज़रूर आएगा। अब इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स को दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। जिस तरीके से हमारी फील्ड थी रियल, अब मैं आपको फील्ड दे रहा हूँ नेचुरल नंबर। कौन सी नंबर? नेचुरल नंबर। ठीक है, आपने अच्छे से क्वेश्चन को देखना है कि आप नेचुरल नंबर में से कोई भी 2 नंबर उठाएं, आपका दिल जो चाहे वो आप नंबर उठाएं, और जब आप उसको ऊपर एडिशन का ऑपरेशन लागू करें तो वो जवाब अगेन नेचुरल में आना चाहिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपने नंबर्स भी इसी सेट से उठाने हैं, ये है आपकी फील्ड। आपने इसी सेट से नंबर उठाने हैं और इसी सेट में ऑपरेशन के बाद देखना है कि जो हमारा जवाब है वो भी इसी सेट में आना चाहिए। लेट्स सपोज मैं उठा रहा हूँ 5 + 1000, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 1005 आएगा।
तो क्या बात समझ में आई, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर भी मैं कहूँगा आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी नेचुरल नंबर जो हैं ये क्लोज्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स के बारे में आपने डीपली पढ़ा होगा कि अगर हम उनमें से कोई भी नंबर उठाते हैं तो हमारा जो जवाब है उनको दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद दोबारा हमारा जवाब जो है वो नेचुरल नंबर में ही आएगा। अब चलते हैं हम इंटीजर्स की तरफ। इंटीजर में आप कोई भी नंबर लें, पहले तो आप ये चेक करें कि आप पॉजिटिव का 2 लें, माइनस का 3 लें, तो आपको क्या जवाब समझ में आएगा। जवाब जो आएगा इन दोनों को आप जमा करें तो जवाब आपका -1 आएगा, क्योंकि -3 इज ग्रेटर देन +2, तो आप इसका जवाब -1 आएगा। प्लस के 5 माइनस के 5 ऐड करें, जवाब 0 आएगा। यानी हर तरह का नंबर हम कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप कोई भी नंबर इंटीजर में से लें, किसी किस्म का भी नंबर हो, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो, आप उनको सम करें, जवाब आपका वापस इंटीजर में आएगा। अब मैं आपको थोड़ी ऐसी भी मिसाल ज़रूर होनी चाहिए ताकि हमें पता तो चले कि कौन से सेट हैं जो क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जबकि हमारी जो क्वेश्चन है वो सिर्फ रियल नंबर्स पर है, लेकिन इसको एग्जांपल्स पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा और किसी किस्म की भी कोई आपको डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है, मैं अक्सर बच्चों को MCQs में यही टॉपिक की तरफ ज़्यादा रुझान दिलाता हूँ। अक्सर बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टी नहीं होती, फिर क्वेश्चन किसी किस्म का भी आ जाए आपको जवाब अच्छे से आता है। अब आप देखें प्राइम नंबर कौन से नंबर, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 डिवाइजर्स हों, 2 फैक्टर्स हों, ठीक है। तो आप नंबर लें कोई भी, जिस तरीके से मैं 2 ले रहा हूँ, 2 इज़ प्राइम नंबर, 7 इज़ आल्सो प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर। और क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि आपने अपनी फील्ड का तयन करना है। हमारी फील्ड प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 2 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर। अब जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास जो जवाब आया वो आया 9, जबकि 9 कभी भी बिलोंग नहीं करता प्राइम नंबर से। हम कहेंगे 9 डज नॉट बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, यानी जो 9 नंबर है, 9 जो है ये प्राइम नंबर से इसका ताल्लुक नहीं है। तो हम कहेंगे कि प्राइम नंबर P यानी प्राइम नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी प्राइम नंबर्स का हमारा सेट एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है। उम्मीद है आपको समझ ज़रूर आ गया होगा। यानी हमने अपने सेट का तयन करना है, सेट के अंदर से ही नंबर उठाने हैं, हमने ऐड करना है, जवाब हमारा उसी सेट में आना चाहिए। अगर अब एक और मिसाल ले लेते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। आपकी मुझे अगर 6 देखूँ, 6 लूँ और 9 लूँ, 6 and 9 15 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 33 लें, प्लस में 9 ले लें, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा आपके पास जो इसका आंसर आएगा 33, 9 प्लस 12 1 42 इज़ आल्सो कंपोजिट नंबर। और अब मज़ीद आपने इस पर मैंने 2 एग्जांपल्स आपको इस पर करवाई हैं, आपने अच्छे से इसके तकरीबन 10 एग्जांपल्स ऐसी लेनी हैं जो कंपोजिट नंबर्स पर चेक करनी है आपने कि आया कंपोजिट नंबर क्लोज्ड हैं या नहीं, ये आपने अच्छे से चेक करना है। उम्मीद है आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। लास्ट टाइम मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये प्रॉपर्टी कि हमने सम ऑफ 2 रियल नंबर्स, टॉपिक हमारा रियल नंबर है, कोई भी 2 रियल नंबर्स उनका सम करें, अगेन रियल, तो हम कहेंगे रियल नंबर्स आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, के रियल नंबर जो हैं वो सेट क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान टॉपिक है। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A and B आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, या A and B आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, A and B आर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। A और B कोई भी 2 नंबर लेने हैं, दोनों के दोनों किस सेट से बिलोंग करें, रियल से बिलोंग करें, नेचुरल से बिलोंग करें, किसी भी सेट से बिलोंग करें। रियल कम्यूटेटिव क्या कहती है कि A प्लस B कोई भी नंबर, ये भी कोई भी नंबर, इन दोनों को जमा करें, जो इनका जवाब आए वो B प्लस A के बराबर होगा, बिल्कुल होगा बराबर। जैसे मैं A ले रहा हूँ 2, B ले रहा हूँ 3,
ये ले रहा हूँ 3, ये ले रहा हूँ 2, ये 5, ये भी 5। देखा आपने। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या चीज़? यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, दो सेट्स होते हैं, दो मैट्रिसेस होते हैं। यानी जो कम्यूटेटिव में सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो एलिमेंट नंबर की शक्ल में हो, चाहे वो एलिमेंट सेट की शक्ल में हो, चाहे वो एलिमेंट मैट्रिसेस की शक्ल में हो, लेकिन है क्या वो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन रियल नंबर, नेचुरल नंबर और इसके अलावा प्राइम नंबर। कोई भी नंबर लें, कोई भी आप सेट ले लें, तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये होल्ड करती है। अगर कोई जवाब सेटिस्फाई नहीं आ रहा, जवाब सही नहीं है दोनों राइट साइड और आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, तो हम कहेंगे डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, के एडिशन के हिसाब से ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी उसको होल्ड नहीं करती, जबकि रियल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप किसी किस्म का भी रियल नंबर ले लें। लेकिन अगर हम थोड़ी सी, अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम इंटीजर्स में बात करें कि होल्ड करती है कि नहीं करती। मैंने एक नंबर लिया, ए लिया मैंने 2, बी मैंने लिया -3। अगर मैं ए प्लस बी करता हूं और बी प्लस ए करता हूं, ए प्लस बी 2 - 3 एंड बी प्लस ए -3 + 2, इसका जवाब आएगा -1। इसका 2 में से 3 यानी कि जवाब -1 और -3 + 2 इसका जवाब भी -1 आएगा। तो क्या बात समझ में आई कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के हिसाब से भी ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू यानी कि एडिशन। अगली प्रॉपर्टी जो है, और इसमें क्या चीज, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है आपने ये देखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जस्ट ऑर्डर चेंज होता है। क्या होता है चेंज? सिर्फ ऑर्डर चेंज होता है, यानी कि आपने सिर्फ जगह चेंज करनी होती है एलिमेंट्स की। यानी पहले एक नंबर को दूसरे में ऐड करना है, फिर दूसरे नंबर को उसमें ऐड करनी है। समझें कि पहले मैंने किसी लड़के से सलाम लिया, फिर वो लड़का मुझसे सलाम लेगा, सलाम ही लिया जाएगा ना, तो वो क्लोज्ड होगा। तो अब ये भी प्रॉपर्टी इसी तरीके से, यानी पहले 2 को 3 में ऐड करें, फिर 3 को 2 में जमा करो तो जवाब सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है कि इसमें 2 एलिमेंट्स का ताल्लुक है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी एंड सी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी ए बी सी 3 नंबर से इनका ताल्लुक रियल नंबर से है। और इसमें क्या इसकी स्टेटमेंट है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पहले आप इन 2 ब्रैकेट्स को, इन 2 नंबर्स को सम करें, फिर उसमें ये नंबर ऐड कर दें इस लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड में देखें तो पहले ए और बी को सम करें, कोई भी 2 नंबर्स को, फिर उसको सी में जवाब ऐड कर दें, तो ये भी होल्ड करेगा। तो रियल नंबर में ये भी होल्ड करते हैं। उम्मीद है जब आपको कम्यूटेटिव समझ में आया होगा तो आपको एसोसिएटिव भी समझ में आ गया होगा। इसकी मिसाल भी मैं आपको दे देता हूँ। जिस तरह ए ले रहा हूँ 5, बी ले रहा हूँ 6 और सी ले रहा हूँ 1, फिर 5, फिर 6, फिर 1। पहले इन दोनों को ऐड करें, फिर इन दोनों को ऐड करें। अब 6 एंड 1 7, 7 + 5 12, 6 एंड 5 11, 11 + 1 इक्वल टू 12। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है। मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया, नेचुरल नंबर्स के बारे में आप उठाएं, सॉल्व करें, बिल्कुल होल्ड करेगी। इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, इस पर आपने ज़रूर एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। यानी कोई भी 3 नंबर उठाने हैं और उस पर एग्जाम्पल्स को चेक करना है कि आया वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को के ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं होते, लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती। ये आपका होमवर्क है। अगर मैं ये इन एग्जाम्पल्स को लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा तो ये मेरा लेक्चर लंबा हो जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ये है, बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है कि आपका कोई भी नंबर है, उसमें मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि जो जवाब है वो मेरे पास सेम आ जाए। यानी कोई भी नंबर है आपके पास ए में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं जो जवाब मेरे पास सेम ए आ जाए। तो वो कौन सा नंबर है? वो 0 है। वो नंबर हमारे पास 0 है। यानी ए को, अगर ए के अंदर अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो जवाब हमारे पास ए ही आएगा। यानी हम कहेंगे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। यानी 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करें तो वापस वो जवाब वही सेम नंबर आएगा। तो हम कहेंगे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी की दोबारा से आप डेफिनेशन समझ लें
कि कोई भी नंबर उसमें मैं ऐसा क्या नंबर जमा करूं कि जो जवाब मेरे पास सेम वही आ जाए, तो वो नंबर हमारे पास जीरो है, और जो नंबर हम ऐड करेंगे वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होगा। बिल्कुल हर लिहाज से रियल नंबर्स में सिर्फ जीरो इज आवर एडिटिव आइडेंटिटी नंबर। जीरो जो है वही हमारा सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी नंबर है, अदरवाइज और कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो मैं ऐड करूँ जवाब हमारे पास सेम वही आ जाए। एडिटिव इनवर्स क्या है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से कि कोई भी नंबर आपके पास ए है, इसमें मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं जो जवाब मेरे पास जीरो आ जाए, यानी कि जवाब मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। सोचें आप, अगर मैं प्लस कुछ भी ऐड करता हूं तो मेरे पास जवाब सही से नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल आप यूँ देखें कि अगर मैं 5 में ऐसा क्या ऐड करूँ जो जवाब मेरे पास जीरो आ जाए, 6 ऐड कर रहे हैं 11 आ जाएगा, तो यानी इसमें अगर मैं माइनस का 5 ऐड करूंगा तो जवाब मेरे पास जीरो आएगा। यानी इसमें आपने इसका साइन चेंज करना है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव ए है तो इसमें मैं माइनस ए ऐड करूंगा तो जवाब मेरे पास जीरो आएगा। अगर माइनस ए है तो इसमें प्लस ए करूंगा तो मेरे पास जवाब जीरो आएगा। क्या बात समझ में आई कि जो भी नंबर मेरे पास है उस नंबर में उसकी अपोजिट साइन जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास यानी कि जवाब जो है वो जीरो आएगा। इन दोनों के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करें। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होता ही जीरो है, लेकिन इसकी बाय डेफिनेशन क्या है कि ऐसा नंबर, किसी भी नंबर में ऐसा नंबर मैं क्या जमा करूं जो जवाब मेरे पास सेम वही आ जाए, तो वो नंबर हमारे पास जीरो है। यानी कि जीरो को आप किसी भी नंबर में जब जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो जवाब आपके पास वही आएगा। तो हम कहेंगे इस बात को कि ज़ीरो जो है हमारा वो एडिटिव आइडेंटिटी है, और इसमें हम कहेंगे कि अगर कोई भी नंबर है उसकी साइन चेंज कर दें, यानी अगर तो डेफिनेशन देखें किसी भी नंबर में ऐसा क्या मैं जमा कर दूं जो जवाब मेरे पास जीरो आए, तो आप कहेंगे कि उसका साइन यानी उसका अपोजिट नंबर, यानी ए है तो माइनस ए है तो प्लस ए, 1/2 है तो माइनस का 1/2, 5/2 है तो माइनस का 5/2। अगर 1 होल 1/3 माइनस का है तो आपने इसमें प्लस का 1 होल 1/2 ऐड करना है तो जवाब जीरो आ जाएगा। यानी उस नंबर को जिसका आप ढूंढ रहे हैं इन्वर्स एडिटिव, उस नंबर का साइन चेंज करना है तो वो आपका यानी कि एडिटिव इन्वर्स होगा। उम्मीद है ये 5 प्रॉपर्टी आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। इन पर आपने खुद एग्जांपल्स भी सॉल्व करनी है ताकि आपको इसको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी।